दोस्तों मैं इरफान और मैं लेके आया हूँ आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जीरो एक रेशनल नंबर है। अगर जीरो रेशनल नंबर है तो आप इसे पी अपन क्यू के रूप में कौन कौन से फॉर्म में पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहाँ पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर होगा और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो ठीक है, तो हम देखते हैं कि देखिए, तो जीरो को आप ऐसा लिख सकते हैं 0/1। यस, 0/1 जीरो ही होगा। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो जीरो ही होता है, एक्सेप्ट जीरो। जीरो को जीरो से डिवाइड कीजिएगा तो अनडिफाइन हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, पी क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीरो एक रेशनल नंबर है जिसको आप पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, अगर है तो इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, जहाँ पी और क्यू इंटीजर होगा, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको बताना है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन, find the six rational number between 3 and 4, देखिए 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो देखिए, तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये पहला रेशनल नंबर निकला। दूसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए इसके और इसमें से किसी एक को, दोनों में से किसी एक के बीच का निकाल देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं 1/2 ले लेते हैं और 3 को लेके चलते हैं, 3 + 7/2। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए तो ये क्या हो जाएगा 6 + 7/2। एलसीएम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 13/4। अब हम क्या करते हैं कि ये 7/2 है ना, तो ये देखिए, तो पहला तो ये निकला एक रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर, तीसरा निकालने के लिए हम 4 को लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 + 4, 1/2 × 4 + 7/2। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 8 + 7/2, तो ये हो जाएगा 15/4। ये कितना निकला, तीसरा निकला। चौथा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको लेके चलते हैं, इसको और इसी को लेके चलते हैं, तो इसको और इसको देख लेते हैं। ठीक है, चौथा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से 1/2 था, 4 + 13/4। तो यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ से कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ से देखिए 4 × 4 = 16 + 13/4, तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 9, 2 29/28 29/8। ये देखिए तो कितना हो गया, 1 2 3 4। फिर से हम क्या करते हैं कि इसी नंबर को लेके अभी 4 के साथ निकाले थे, अब 3 के साथ निकाल देते हैं। तो 1/2 इंटू क्या आ जाएगा 3 + 13/4। ये 1/2 हो गया, 4 × 3 = 12 + 13/4। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 25/4, ये हो जाएगा 25/8। देखिए तो कितना निकला, 1 2 3 4 5। एक और निकालना है ना, तो यहाँ से देख लीजिए एक और निकालते हैं। क्या करेंगे, अब किसी और को लेके के चलिए, ये 13/4 है ना, अब हम 15/4 लेके चलते हैं, या 15/4 इसके बीच में किसी एक के बीच में भी आप निकाल सकते हो, इसके, इससे, इसके या ये दोनों के बीच में किसी एक के बीच से आप निकाल के चल सकते हो। तो यहाँ से देखिए तो हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, इसी को लेके चलते हैं 15/4। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 + 15/4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये जो 4 × 3 = 12, शायद हम ये लेके चले हैं, नहीं लेके चले, 4 × 3 = 12 + 13 15/4। ये हो जाएगा कितना, देखिए तो 1/2 इंटू 5 1 7 27/4, ये 27/8 हो जाएगा। ये इस तरीके से 6 निकल गया। यहाँ से देखिए तो हमको बोला था 6 निकालने के लिए, 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया क्या कि इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना था। तो इस तरीके से हम निकाल लिए। फिर ठीक है, इसके जस्ट बाद एक और क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट बाद हम बताते हैं कौन सा क्वेश्चन, पहले इसको इरेज कर देते हैं।